नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कि आपके खरीदे हुए ज़मीन के अनुसार अगर आपका जमाबंदी रकबा सही नहीं है तो आप कैसे उसे पुनः सही कराएं। दोस्तों, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आप रजिस्ट्री से ज़मीन खरीद लिए या आपको गिफ्ट में ज़मीन मिला या आपको किसी अन्य प्रकार से ज़मीन मिला, चाहे न्यायालय की डिग्री द्वारा मिला, लेकिन जब आप दाखिल खारिज कराने जाते हैं वैसी परिस्थिति में आपके नाम पर कम रकबा चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, इस परिस्थिति में भी आप पुनः उसमें सुधार करा सकते हैं। या दोस्तों, ऐसी भी परिस्थिति आती है सर्किल कार्यालय में, अंचल कार्यालय में, कि आपके नाम से जमाबंदी तो हो चुका है पूरे रकबे का, जैसा कि आपका सेल डीड या आपका डीड ऑफ गिफ्ट जो दान पत्र है वो कहता है, या जैसा न्यायालय का आदेश है वो कहता है, उसके अनुसार आपका जमाबंदी हो चुका है। लेकिन बाद में अंचल कार्यालय के कुछ कर्मचारियों द्वारा मिली भगत से या किसी अन्य व्यक्ति से कुछ घूस वगैरह लेकर के आप में से रकबा काट कर जमाबंदी का रकबा घटाकर उस व्यक्ति के नाम पर चढ़ा देते हैं। दोस्तों, इससे आपका खरीदा हुआ ज़मीन या आपके जो दान में मिला या आपका जो न्यायालय से मिला वैसे ज़मीन में आपका रकबा घट जाएगा। तब आपके पास कौन सी प्रक्रिया है? दोस्तों, इन सब चीज़ों से निदान पाने के लिए या इन सब चीज़ों पर विजय पाने के लिए आपको DCLR उप समाहर्ता के यहाँ जमाबंदी सुधार का केस करना होगा। दोस्तों, जब आप DCLR साहब के यहाँ जमाबंदी सुधार का केस करेंगे, रिफॉर्म ऑफ म्यूटेशन का केस करेंगे, तो वो उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा जो व्यक्ति उस ज़मीन पर जाली रूप से अपना जमाबंदी करा चुका है आपके रकबा घटा करके, और वह आकर जवाब देगा कि किस कारण से आपने ऐसा किया। और CO साहब को भी नोटिस जाएगा अंचल कार्यालय में कि आपने किस आधार पर इस व्यक्ति का रकबा घटा करके दूसरे व्यक्ति के नाम पर चढ़ाया, इसका कारण बताएं। चूँकि कोई उचित कारण है नहीं, चूँकि जो आदमी ज़मीन खरीदता है, जो आदमी को दान पत्र से ज़मीन मिलता है, उस व्यक्ति का उस ज़मीन पर पूर्ण अधिकार है, उसमें किसी बेटा या बेटी का भी अधिकार नहीं है। ऐसे संपत्ति को सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कहा जाता है, और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में न बेटा का हक है न बेटी का हक है। जब तक बाप जिंदा हैं या जब तक वो रजिस्ट्री होल्डर या डीड ऑफ गिफ्ट होल्डर जिंदा हैं, तब तक उनके ज़मीन का जमाबंदी रकबा घटाया नहीं जा सकता। अगर इस तरह का अंचल कार्यालय से कोई गलती हो गई है तो पुनः आप वही DCLR साहब के यहाँ जमाबंदी सुधार का मुकदमा करके आप उसमें अपना पुनः पुराना रकबा जो आपका संपूर्ण रकबा था डीड के अनुसार वह आपको मिल जाएगा, वह आपको वापस मिल जाएगा, आपको आपके पक्ष में उस तरह का फैसला आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह का केस करने के लिए अगर ज़मीन पर कब्जा नहीं है, दोस्तों रकबा घट गया लेकिन इसके बाद भी अगर ज़मीन पर आपका कब्जा नहीं है, कब्जा वह व्यक्ति कर लिया जो व्यक्ति आपके रकबा को घटाकर अंचल कार्यालय से अपने नाम पर जमाबंदी करा लिया, वैसी परिस्थिति में रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट आपको सिविल कोर्ट में दाखिल करना होगा। और दोस्तों, वह एक लंबी प्रक्रिया है जिससे आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, जैसे ही आपका जमाबंदी रकबा घटे वैसे ही तुरंत आप DCLR साहब के यहाँ जाएँ और जमाबंदी सुधार का पिटीशन दें। पुनः उस विपरीत पार्टी जो जमाबंदी करा चुका है आपके रकबा को घटाकर उसे नोटिस करें और पुनः मुकदमा लड़कर आप अपने पक्ष में न्याय निर्णय पा सकते हैं और आप अपने जमाबंदी में सुधार करा सकते हैं, उसका रकबा संपूर्ण हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ कागजात चाहिए दोस्तों। जैसे पहला है खतियान। मान लिया जाए आपकी खतियानी ज़मीन है, तो खतियानी ज़मीन के साथ वंशावली चाहिए। चूँकि दादा परदादा के नाम पर ज़मीन है, आपका कितना शेयर है उसी के अनुसार आपका रकबा बनेगा जमाबंदी में, और उसमें से भी कोई घटा दिया तो आप मुकदमा करें। दूसरा है रजिस्ट्री के द्वारा आपकी खरीदी हुई ज़मीन, डीड ऑफ गिफ्ट के द्वारा खरीदी हुई ज़मीन, और एक वंशावली। कहने का मतलब सेल डीड, डीड ऑफ गिफ्ट, खतियान, वंशावली और आधार कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको न्यायालय में पड़ेगी। इन सभी दस्तावेजों को न्यायालय में सुपुर्द कर आप अपना मुकदमा निश्चित तौर पर जीतेंगे और आप अपने जमाबंदी रकबे में सुधार ला सकते हैं और पुनः खोई हुई ज़मीन वापस पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद पड़ा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और दोस्तों, अपने दोस्तों को भी इस तरह का वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अगर ऐसी समस्या है तो इस तरह का वीडियो देखकर घबराएं नहीं, अपनी समस्या का निदान DCLR साहब के यहाँ जाकर ज़रूर करवा लें। नमस्कार।